Assalamu alaikum, my dear student of class 5. How are you all? Welcome back to online classes of science. In the last video, we have started unit number 3, in which we discussed how to stay healthy. Now, come to the next page, page number 30, in which we discuss about बैक्टीरिया वायरस इन्फेक्शंस। आज हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे कि हम किस तरह से बीमार हो जाते हैं और क्या वजूहात होती हैं। बैक्टीरिया आर सो स्मॉल दैट कैन ओनली बी सीन थ्रू अ माइक्रोस्कोप। बैक्टीरिया कैन काउज डिजीज सच एज कॉलरा, टाइफाइड एंड थ्रोट इन्फेक्शन। बैक्टीरिया इन द माउथ काउज टूथ डिके। बैक्टीरिया जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमें अपनी आंखों से नज़र नहीं आते, मगर ये हमें बीमार कर सकते हैं। इनकी वजह से बहुत सी बीमारियां होती हैं, जिसमें कॉलरा है। कॉलरा का मतलब होता है जिसमें आपका स्टमक जो है वो अपसेट हो जाता है, आपका मैदा ख़राब हो जाता है, आपको उल्टी लग सकती है, आपको मोशन लग सकते हैं, तो उसे कहते हैं कॉलरा। पेट में दर्द होता है। टाइफाइड, आप सबको पता है टाइफाइड एक जो है फीवर होता है, वो बैक्टीरिया की वजह से होता है। थ्रोट इन्फेक्शन, गले के इन्फेक्शन जो होते हैं वो बैक्टीरिया की वजह से होते हैं। और बैक्टीरिया आपके माउथ में अगर रहें तो फिर वो आपका टूथ डिके करते हैं। जब भी आपसे कहा जाता है कि आप जो है वो ब्रश सही से करें, साफ सुथरे रहें और अपने जो मुंह में है वो उसको गंदगी ना रखें क्योंकि वहाँ पे बैक्टीरिया ना हो। और ये बहुत छोटे छोटे जर्म्स होते हैं जो हमें बीमार कर सकते हैं। और इसके अलावा ज़रूरी नहीं है कि सारे ही बैक्टीरिया जर्म्स प्रोड्यूस करते हों, डिजीज़ प्रोड्यूस करते हों, बल्कि हमारी बॉडी में कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो हमारी बॉडी को सपोर्ट करते हैं, हमारे जो है वो इम्यून सिस्टम को बहुत अच्छा करते हैं और हमारे लिए बहुत फ़ायदे हैं। जैसे कि जो है दही जो बनता है वो एक बैक्टीरिया की वजह से बनता है। दूध में एक बैक्टीरिया होता है, उसको अगर हम एक्टिवेट कर दें तो वो फिर दही में चेंज हो जाता है। तो हमारे लिए कुछ अच्छे बैक्टीरिया भी होते हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज नंबर 31, वायरसेस। वायरसेस आर इवन स्मॉलर देन बैक्टीरिया। वायरस स्मॉल है बैक्टीरिया से भी। दे लाइव इनसाइड द सेल ऑफ द बॉडी। ये बॉडी के सेल के अंदर रहता है। दे काउज डिजीज सच एज कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, मीजल्स एंड चिकन पॉक्स। वायरस जो है वो बैक्टीरिया से भी बहुत स्मॉल है, ये बॉडी के सेल के अंदर रहता है और ये भी बीमारियां पैदा करता है, जैसे कॉमन कोल्ड, आम नज़ला, खांसी, बुखार जो होता है, इन्फ्लुएंजा, मीजल्स क्या होते हैं, खसरा, एंड चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स आप सबको पता है, जैसे आप लोग उर्दू में भी चेचक वगैरह कहते हैं। तो ये सब जो है बीमारियां कौन करता है? वायरस करता है। और आजकल एक वायरस बहुत एक्टिव हुआ हुआ है, आप सबको पता है, कोविड-19 कोरोना वायरस, तो वो भी एक वायरस है। तो ये बहुत ज़्यादा स्मॉलर होते हैं, जर्म्स हैं ये। आप वैसे एक्टिव नहीं होते, मगर जैसे ही आपकी बॉडी में जाते हैं उन्हें एक अच्छा टेम्परेचर मिलता है, उनको एक अच्छा ग्रोथ होने का जरिया मिलता है, तो वो एक्टिव हो जाते हैं आपकी बॉडी में। इन्फेक्शन क्या है, आपको कैसे हो जाते हैं, क्या है ये? लेट्स सी। One harmful organism gets into your body, they reproduce rapidly. एक दफ़ा अगर कोई हार्मफुल, कोई नुकसानदेह जरासीम, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटा ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी में चला जाए एक दफ़ा भी, तो वो बहुत जल्दी बढ़ते हैं, रिप्रोड्यूस बहुत तेज़ी से करते हैं। दे फीड ऑन द बॉडी सेल एंड प्रोड्यूस पॉइजनस वेस्ट सब्सटेंस कॉल्ड टॉक्सिन्स। आपकी बॉडी में के सेल पे ये फीड करते हैं, जो आपकी बॉडी में जो बॉडी सेल्स के जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो उनके उसके ऊपर फीड करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं, पैदा करते हैं जहरीली चीज़ें आपकी बॉडी में, जिसे कहते हैं टॉक्सिन्स। एज देयर नंबर इंक्रीज, जैसे जैसे वायरस प्रोड्यूस होके या फिर बैक्टीरिया इंक्रीज इन नंबर होते हैं, रिप्रोड्यूस होके बढ़ते हैं और सेल्स को ख़राब करते जाते हैं और मोर टॉक्सिन्स आप प्रोड्यूस, और ज़्यादा जहरीले मादे पैदा होते हैं और आप बीमार होना फील हो जाते हैं। जैसे ही वायरस अटैक करता है आपको थोड़ी सी परेशानी होती है, इतनी ज़्यादा नहीं, और फिर जैसे जैसे वायरस बढ़ता जाता है और उसको दवाई नहीं मिलती जो है वो फिर बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है आपकी बॉडी में और फिर इन्फेक्शन हो जाता है आपको।
जब भी कोई वायरस बैक्टीरिया आपकी बॉडी में आए और आप बीमार हो जाएं तो इसे कहते हैं इन्फेक्शन। Sometimes they cause an infection only some particular part of the body like your eyes, lungs. Sometimes they might affect the whole body causing fever. कभी कभी ऐसा होता है कि सिर्फ एक पार्टिकुलर पार्ट को ख़राब कर देता है। जैसे आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि आँख में इन्फेक्शन हो गया, लंग्स में इन्फेक्शन हो गया, मुंह में इन्फेक्शन है, स्किन का इन्फेक्शन है, दाने निकल रहे हैं, मगर ज़्यादातर ये पूरी बॉडी को अफेक्ट करते हैं और कभी जो है वो पर्टिकुलर एरियाज को भी करते हैं। आवर बॉडी ट्राइज टू फाइट दिस जर्म विद द हेल्प ऑफ वाइट ब्लड सेल। हमारे पास वाइट ब्लड सेल होते हैं, उसकी मदद से हमारी बॉडी कोशिश करती है कि इन जर्म्स से फाइट कर ले, और अगर जो है वो फाइट कर लेती है तो वो जर्म्स बैठ जाते हैं और फिर वो एक्टिव नहीं होते और हमारी बॉडी स्ट्रॉन्ग होकर ग्रो कर लेती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम अंदर से मजबूत नहीं होते, हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं होता, तो फिर वो हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम मेडिसिन लें, दवाइयाँ लें, एंटीबायोटिक। जैसे ही हम एंटीबायोटिक लेते हैं वो हमारी बॉडी में जाती है और इन जर्म्स के लिए लड़ना शुरू कर देती है और इनको ख़त्म कर देती है। मगर बहुत सारे जरासीम हम रोज़ाना के मामूल के तौर पे रोज़ाना हमारी बॉडी में अंदर जर्म्स जा रहे हैं, मगर हम अक्सर बीमार नहीं पड़ते। और उसकी वजह ये होती है कि अगर आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है। इम्यून सिस्टम क्या होता है? मुदाफ़ती निज़ाम आपका मजबूत है, आपके अंदर इतनी पावर है, आपने इतने फ्रूट्स खाए हुए हैं, आपने इतने दूध पिया हुआ है, आपके अंदर विटामिन्स की डेफिशिएंसी नहीं है, आप अंदर से बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, तो वो जरासीम, वो जर्म्स आप एक्टिव नहीं होते, उन्हें हमारी बॉडी के सेल्स ही डिफीट कर देते हैं, हरा देते हैं। और जैसे ही आप कमज़ोर होंगे अंदर से, वो आपके अंदर वायरस बहुत ज़्यादा या बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएगा और फिर आपको उसके लिए एंटीबायोटिक्स लेनी पड़ेंगी कि वो जर्म्स को किल कर दें। अंडरस्टैंड? हाउ डू जर्म्स एंटर द बॉडी? किस तरीके से दाखिल होते हैं जर्म्स बॉडी में? जर्म्स एंटर योर बॉडी इन मैनी वेज। बहुत तरीके से दाखिल होते हैं, बहुत ज़रिए हैं, बहुत तरीके हैं। जैसे कि लोग खांसते और चीखते हैं, जर्म्स फ्रॉम देयर बॉडीज़, उनकी बॉडी से जर्म्स एयर में आ जाते हैं, हवा में, और जब आप सांस लेते हैं तो वही सेम जर्म्स आपकी बॉडी में एंटर हो जाते हैं और वो हमारी बॉडी के सेल्स को अटैक करते हैं और हम बीमार हो जाते हैं। इसीलिए आजकल आपको कितना कहा जाता है कि आप लोग अपने हैंड्स को नीट एंड क्लीन रखें, सैनिटाइज करें, फेस पे मास्क पहने, क्योंकि अगर कोई भी आपके एनवायरनमेंट में एयर में जो है वो स्नीजिंग करता है, छींकता है या कफिंग कर रहा है, खांस रहा है, तो वो जर्म्स एयर में एक्टिवेट हो जाएंगे, हवा में आ जाएंगे, और फिर कोई भी शख्स वहाँ से गुजरेगा जिसने मास्क वेयर नहीं किया हुआ होगा, तो फिर चाहे वो ज़रूरी नहीं है कि कोविड-19 के जर्म्स हो, कोई नॉर्मल फ्लू भी हो सकता है, कोई से भी जर्म्स होते हैं, तो वो उस दूसरे शख्स के अंदर एंटर हो जाते हैं और उसको बीमार कर देते हैं। You can catch some diseases if you touch people who have these diseases. आप बीमार हो सकते हैं जब आप ऐसे लोगों के करीब जाएं जिनको बीमारियां हों, या फिर उनकी ऐसी चीज़ें यूज़ करें, जैसे उनका कप यूज़ कर लें, उनका टावल यूज़ कर लें, उनका कंगा यूज़ कर लें। इसीलिए आप लोगों को ये चीज़ें अपनी पर्सनली रखनी चाहिए, अपनी अलग रखनी चाहिए कि अगर आप में से कोई बीमार है तो उसके जर्म्स किसी और को या आपको ना लगे। फूड एंड ड्रिंक कैन हैव जर्म इफ फ्लाइज सिट ऑन देम। अगर मक्खियाँ बैठ जाएं आके आपके खाने पे, पीने की चीज़ों पे, तो फिर वो बहुत ज़्यादा जर्म्स कैरी करके लाती हैं और आपके फूड को ख़राब कर देती हैं और आपको क्या हो जाता है? फूड पॉइजन। प्रोटेक्टिंग द बॉडी अगेंस्ट डिजीज़। आप अपनी बॉडी को जर्म से कैसे बचा सकते हैं? इफ़ यू नो, अगर आप जानते हैं जरासीम किस तरह फैलते हैं, यू कैन प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम देम। आप अपने आप को उनसे बचा सकते हैं। आपको पता है ना कि जर्म्स से कैसे बचते हैं, किस तरह जर्म्स फैलते हैं, तो इस तरीके से आप आपको बचा सकते हैं। द इम्पॉर्टेंट थिंग्स टू रिमेंबर टू प्रोटेक्ट योर फैमिली एंड योर सेल्फ फ्रॉम डिजीज़ आर। क्या तरीके हैं कि आप अपनी बॉडी को बचा सकें डिजीज़ से, और जो है वो किस तरीके से आप साफ़ सुथरे रह सकते हैं, तो उसके कुछ तरीके लिखे हुए हैं। ऑलवेज वॉश योर हैंड विथ सोप एंड वाटर बिफोर टचिंग फूड। आप जो है वो खाने को छूने से पहले आपने अपने हाथ को साबुन से और पानी से बहुत अच्छी तरह धोना है। वॉश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल बिफोर ईटिंग देम।
फ्रूट्स और वेजिटेबल को खाने से पहले आपने उनसे धोना है। ऑलवेज वॉश योर हैंड आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट। आप वॉशरूम से आने के बाद आपको हमेशा अपने हाथ साफ सुथरे करने धोने हैं। अपने फूड को फ्लाई से दूर रखना है। कैसे? उनको कवर्ड करके। डू नॉट लेट योर पेट लिक योर फेस और ईट फ्रॉम योर प्लेट। आपने अपने पेट को अलाउ नहीं करना, आपके पास कोई भी पेट है, डॉग है, कैट है या कोई भी पेट है, आप उसको अलाउ नहीं करें कि वो आपके फेस पे या आपके हाथ पे लिक करे, मतलब कि वो अपनी ज़ुबान से आपको प्यार करे, या ईट फ्रॉम प्लेट, या आपकी प्लेट से कुछ खा ले आके। इफ़ यू हैव अ डिजीज़ दैट कैन स्प्रेड, अगर आपको कोई ऐसी बीमारी हो गई है जो फैल सकती है, स्टे अवे फ्रॉम अदर पीपल अंटिल यू आर बेटर। आप उन लोगों से, बहुत सारे लोगों से दूर रहिए ताकि आप बेहतर हो जाए, फिर उनके पास जाएं ताकि आप उन्हें जरासीम ना पहुंचा सकें। कवर योर माउथ विथ अ हैंडकरचीफ व्हेन यू कफ और स्नीज। अपने माउथ को रुमाल से कवर रखिए जब आप छींके या खांसें। ये तरीके बताए हैं कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स कि आप कैसे और आपकी फैमिली बीमारियों से कैसे दूर रह सकती है। योर बॉडी कैन प्रोटेक्ट इटसेल्फ। आपकी बॉडी अपने आप की हिफाजत कैसे करती है। योर ब्लड हैज़ रेड ब्लड सेल एंड वाइट ब्लड सेल्स। आपके पास वाइट ब्लड सेल्स हैं और रेड ब्लड सेल्स हैं। बेटा ब्लड जो होता है खून, उसमें भी सेल्स होते हैं, तो एक रेड ब्लड सेल होता है और एक वाइट ब्लड सेल होता है। द वाइट ब्लड सेल्स डू अ वेरी इंपॉर्टेंट जॉब। वाइट ब्लड सेल बहुत ख़ास काम करता है। दे प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम जर्म्स। वो जर्म्स से बचाता है बॉडी को। कौन? पहले भी हमने डिस्कस किया है इधर प्रीवियस पेज में। वाइट ब्लड सेल्स हमारी बॉडी पे फाइट करता है जर्म्स के खिलाफ। वो अटैक करता है जर्म्स को, किल कर देता है जर्म्स को जो बॉडी में आते हैं। सम वाइट ब्लड सेल ईच अप द जर्म। कुछ वाइट ब्लड सेल जर्म्स को खा लेते हैं। दे ऑल्सो प्रोड्यूस सम केमिकल सब्सटेंसेस विच कैन किल जर्म। कुछ उनके अंदर ऐसे केमिकल्स होते हैं जो वो जर्म्स को किल कर देते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन क्या होती है? वैक्सीनेशन ये होती है कि आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको डॉक्टर पहले से ही प्री प्लान करके कुछ वैक्सीन लगाते हैं बच्चों को ताकि उनको वो बीमारियां ना हो। तो वो वैक्सीन एक्चुअली होती क्या है? उसी बीमारी की टाइनी अमाउंट, छोटा सा अमाउंट आपकी बॉडी में एंटर किया जाता है। क्या? उस जर्म का, जिस बीमारी का आप, फॉर एग्जाम्पल आप टाइफाइड का इंजेक्शन लगा रहे हैं अपनी बॉडी में, तो टाइफाइड का इंजेक्शन जो है वो आपको, टाइफाइड का जर्म आपकी बॉडी में थोड़ा सा एंटर किया जाता है, बहुत थोड़ा सा अमाउंट। जब वो थोड़ा सा अमाउंट उसके अंदर एंटर होता है तो आपके जो वाइट ब्लड सेल हैं जो आपके लिए लड़ रहे हैं, आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, वो क्या करते हैं? वो जर्म को देखते साथ ही उससे फाइट करते हैं, उससे लड़ना शुरू कर देते हैं। और फिर उसको पता चल जाता है कि अच्छा इस तरह का जर्म आता है तो उसको ऐसे प्रोटेक्ट करना है और उसके लिए पहले से ऐसे तैयार होना है। तो जब कभी भी आपको टाइफाइड अटैक करता है, आपको टाइफाइड का जरासीम, आप कहीं से कुछ भी गलत खा लेते हैं और आपको टाइफाइड अटैक होता है, तो आपकी बॉडी सेल्स को पहले से पता होता है कि ये वाले जर्म्स को कैसे किल करना है और रेडी हो जाते हैं उसे फाइट करने के लिए। और वो फिर जर्म्स आपको अगर अटैक कर भी देता है तो वो पूरी बॉडी में पूरे तरीके से अटैक नहीं कर पाता, माइनर अटैक होता है। क्यों? क्योंकि आपके वाइट ब्लड सेल्स पहले से उसको फाइट करने के लिए तैयार होते हैं। ये होती है वैक्सीनेशन। पहले से ही कुछ जरासीम का कुछ अमाउंट आपकी बॉडी में डाल देना ताकि आपके वाइट ब्लड सेल उससे जो है वो फाइट करने के लिए रेडी हो जाए। और वैक्सीनेशन हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करती है। कम टू द पेज नंबर 33। एक्सरसाइज नंबर 2 पे आइए। इसमें हमें ट्रू फॉल्स करने। ए देखिए, यू शुड ईट अ बैलेंस डाइट। आपको बैलेंस डाइट खाना चाहिए, बैलेंस मील लेना चाहिए। ट्रू। यू शुड रेस्ट टू यूज अप द एनर्जी यू हैव। आपको जो एनर्जी आपके पास है उसके लिए सेव करने के लिए आपको रेस्ट करना चाहिए। बिल्कुल सही, ट्रू।
यू शुड वॉश योर एंड कीप योर सेल्फ क्लीन, आपको वॉश और अपने आप को साफ सुथरा रखना चाहिए। एग्जैक्टली राइट, ट्रू। डी, ग्रोइंग चिल्ड्रन नीड्स लॉट ऑफ स्वीट्स, जो बढ़ते हुए बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा मिठाइयों की, टॉफ़ियों की ज़रूरत होती है। नॉट एट ऑल, फॉल्स। एंड लास्ट वन, यू शुड स्टे हंग्री फॉर अ लॉन्ग टाइम, आपको बहुत देर तक भूखा रहना चाहिए। नॉट, नो, फॉल्स। हियर वी कंप्लीट अवर चैप्टर नंबर 3. In the next video we will start inshallah ta'ala unit number 4. Take a very good care of yourself. Allah Hafiz.